क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूर्य अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को जीवन देता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत प्राचीन रहस्य आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऐसी दिव्य कथा जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है और जिसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube परिवार हेरिटेज ऑफ हिंद। हम लेकर आए हैं एक नई प्रेरक और आध्यात्मिक कथा जो ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, इस दिव्य प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी कथा का श्रवण शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। यदि आपको ऐसी पौराणिक कथाएं प्रिय हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर अपना आशीर्वाद साझा करें। अब आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात्रि, चारों ओर केवल अनंत शून्य व्याप्त था। वह काल ऐसा था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अव्यक्त अवस्था में था। सब कुछ शांत, स्थिर और अंधकारमय था। उसी अनंत नीरवता में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। वह स्पंदन किसी सामान्य ऊर्जा का नहीं, बल्कि सृजन शक्ति का संकेत था। उस दिव्य चेतना से प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनके प्रकट होते ही उस शून्य में एक दिव्य बीज का उद्भव हुआ। उस बीज से एक तेजस्वी कमल प्रस्फुटित हुआ, जिसकी स्वर्णिम आभा ने चारों दिशाओं को आलोकित कर दिया। उसी कमल पर विराजमान थे चतुर्मुख ब्रह्मा। चारों ओर फैले अथाह अंधकार को देखकर ब्रह्मा चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट किया, किंतु वह प्रकाश अभी भी उस विराट तम को पूरी तरह दूर नहीं कर पा रहा था। तभी उनके श्रीमुख से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, ओम। वह केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेंद्रित स्वरूप था। एयूएम की गूंज से एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हुआ, स्वर्णिम, तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली। वह दिव्य स्वरूप ब्रह्मा की परिक्रमा करने लगा। जैसे जैसे वह घूमता गया, अंधकार पीछे हटता गया। यही थे प्रकाश के प्रथम देव, सूर्य का आदि रूप। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे तेजस्वी, तुम्हारे प्रकाश से ही सृष्टि का विस्तार संभव होगा। तुम जीवन के आधार बनोगे। तुम्हारा नाम होगा आदित्य, क्योंकि तुम आदि शक्ति से प्रकट हुए हो। उस दिव्य प्रकाश स्वरूप ने विनम्रता से प्रणाम किया और सृष्टि के कल्याण हेतु अपने तेज को समर्पित किया। ब्रह्मा ने उनके प्रकाश को 3 रूपों में विभाजित किया, अग्नि, विद्युत और ऊष्मा। इन्हीं 3 शक्तियों से आगे चलकर जीवन का संतुलन स्थापित हुआ। समय बीतने के साथ ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि के पुत्र बने महातपस्वी कश्यप। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थीं। अदिति देवताओं की माता कही गईं। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। असुरों ने विजय प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया। अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर अदिति अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने महर्षि कश्यप से समाधान पूछा। कश्यप ने उन्हें उपदेश दिया कि वे परम पालक विष्णु की कठोर आराधना करें। अदिति ने अटूट संकल्प लिया। उन्होंने उपवास रखकर एक पैर पर खड़े होकर निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे और देवताओं को उनका अधिकार पुनः दिलाएंगे। इसी दिव्य वंश में आगे चलकर आदित्य स्वरूप सूर्यदेव का महत्व और अधिक प्रकट हुआ। वे केवल प्रकाश के देवता नहीं, बल्कि धर्म, समय, ऊर्जा और जीवन के भी अधिष्ठाता माने गए। इस प्रकार सृष्टि के अंधकार से प्रकट हुआ वह दिव्य प्रकाश आज भी प्रतिदिन उगकर हमें स्मरण कराता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, प्रकाश का जन्म निश्चित है। यदि आपको यह आध्यात्मिक कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। देवमाता अदिति ने जब अपने पुत्रों के अधिकार छिन जाने का दुख देखा, तब उन्होंने कठोर व्रत और दीर्घ साधना का संकल्प लिया। उनकी निरंतर तपस्या से त्रिलोक में कंपन होने लगा। अंततः एक दिन स्वयं विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी अटूट साधना से मैं प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा प्रकट करो। अदिति ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, प्रभु, मेरे पुत्र देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हो, अधर्म पर धर्म की विजय हो। विष्णु मुस्कुराए और बोले,
मैं तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर दैत्यों का विनाश करूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह आश्वासन पाकर अदिति ने कृतज्ञ भाव से प्रणाम किया। कुछ समय बाद उनके गर्भ में दिव्य चेतना का संचार हुआ। आश्रम का वातावरण असाधारण प्रकाश से भर गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। किंतु समय बीतने के साथ गर्भस्थ शिशु का तेज इतना प्रखर हो उठा कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा था। व्याकुल होकर उन्होंने अपने पति कश्यप से अपनी पीड़ा व्यक्त की। कश्यप अर्षि ने ध्यान में सत्य को जाना और बोले, देवी, तुम्हारे गर्भ में असाधारण तेज का अवतार है। यह आदित्य स्वरूप है जो लोक कल्याण हेतु जन्म ले रहा है। अदिति की चिंता बढ़ी। तब कश्यप ने योग बल से गर्भस्थ प्रकाश को संतुलित करने का निश्चय किया। मंत्र शक्ति द्वारा उन्होंने उस दिव्य तेज को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग शिशु में स्थित रहा और दूसरा भाग अलग रूप में संरक्षित हुआ। समय पूर्ण होने पर अदिति ने एक तेजोमय पुत्र को जन्म दिया। उसके प्रकट होते ही दिशाएं उज्जवल हो उठीं, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी। किंतु प्रसव के समय एक विलक्षण घटना हुई। शिशु के साथ एक तेजस्वी अंडाकार ज्योति भी प्रकट हुई, जिसमें उसका प्रबल प्रकाश निहित था। इस विशेष स्थिति के कारण उस बालक को मार्तंड कहा गया, जिसका अर्थ है अंड से प्रकट हुआ तेज। यही आगे चलकर विवस्वान नाम से विख्यात हुआ। बालक का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी किरणें इतनी तीव्र थीं कि कोई भी उसके समीप जाने का साहस नहीं करता था। स्वयं माता अदिति भी दूरी बनाए रखती थीं। यह स्थिति देखकर वह दिव्य बालक भीतर ही भीतर व्यथित रहने लगा। एक दिन कैलाश से विचरण करते हुए शिव वहां पहुंचे। उन्होंने अपने दिव्य नेत्र से उस असहनीय प्रकाश का रहस्य जाना और मार्तंड से बोले, क्या तुम अपने ही तेज से संतप्त हो? मार्तंड ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा प्रकाश ही मेरे लिए बाधा बन गया है। कोई मेरे पास नहीं आता। कृपया मार्ग बताएं। शिव ने करुणा दिखाते हुए कहा, तुम्हारे तेज को संतुलित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने त्रिशूल के संकल्प से उस दिव्य ऊर्जा को 3 धाराओं में विभाजित किया। पहली धारा मानव रूप में मार्तंड के साथ रही। दूसरी धारा आकाश में सूर्य रूप में स्थापित हुई, जो समस्त जगत को प्रकाश देने लगी। तीसरी धारा पृथ्वी पर अग्नि तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिससे यज्ञ और जीवन का संचालन संभव हुआ। अब मार्तंड का स्वरूप सहज हो गया। माता अदिति ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। आकाश में स्थित वह ज्योति स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करने लगी, जिससे दिन और रात्रि का क्रम स्थापित हुआ। इस प्रकार एक ही चेतना ने 2 रूप धारण किए, एक मानवीय, दूसरा ब्रह्मांडीय। यही कथा मार्तंड सूर्य की रहस्यमय उत्पत्ति का अद्भुत प्रसंग है, जो दर्शाती है कि दिव्य शक्ति जब संतुलित होती है, तभी सृष्टि में सामंजस्य स्थापित होता है। जब दिव्य घटनाओं की श्रृंखला ने एक अनोखा मोड़ लिया, तब सृष्टि के केंद्र में स्थित प्रकाश पुंज का स्वरूप मानो द्वैत में विभाजित हो गया, एक अलौकिक और एक मानवीय। समय बीतते बीतते मार्तंड, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं, यौवन की पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। उनकी माता देवी अदिति और पिता महर्षि कश्यप को अब उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी कालखंड में दिव्य शिल्पकला के अधिष्ठाता विश्वकर्मा की कन्या संध्या, जिसे सुमुग्या भी कहा जाता था, अपनी आभा और सौम्यता के कारण तीनों लोकों में विख्यात थीं। एक अवसर पर देवर्षि नारद विश्वकर्मा के निवास पर पधारे। सत्कार के पश्चात उन्होंने एक विशेष प्रस्ताव रखा, अदिति और कश्यप के तेजस्वी पुत्र सूर्य के लिए संध्या का विवाह प्रस्ताव। विश्वकर्मा दुविधा में पड़ गए। वे भली भांति जानते थे कि सूर्य का प्रकाश अत्यंत प्रखर है। यद्यपि पूर्व में उनके तेज को संयमित किया जा चुका था, फिर भी वह सामान्य नहीं था। क्या उनकी कोमल पुत्री उस उष्णता को सह सकेगी? किंतु यह संबंध गौरवपूर्ण भी था। अंततः उन्होंने संध्या को बुलाकर उसकी सहमति ली और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाहोत्सव दिव्य वैभव से परिपूर्ण था। देवराज इंद्र ने स्वागत की व्यवस्था संभाली। अग्नि ने यज्ञ वेदी को प्रकाशित किया। मरुदगणों ने वातावरण को सुगंधित समीर से भर दिया और अप्सराएं मंगल गीत गाने लगीं। विवाहोपरांत संध्या अपने पति के लोक में पहुंची। आरंभिक समय अत्यंत सुखद रहा। सूर्य उसे स्नेह देते, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते। समय के साथ संध्या ने संतानों को जन्म दिया। वैवस्वत मनु,
यम और यमी परिवार पूर्ण प्रतीत होता था, किंतु धीरे धीरे एक समस्या स्पष्ट होने लगी। सूर्य का दिव्य तेज, जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता था, संध्या के लिए असहनीय सिद्ध हो रहा था। उनकी दीप्ति उसकी दृष्टि को चुभती, उनका स्पर्श उसकी देह को तप्त कर देता। वह भीतर ही भीतर क्षीण होने लगी, परंतु पतिव्रता धर्म के कारण मौन रही। आखिर एक दिन उसने निर्णय लिया। वह अपने पति को आहत नहीं करना चाहती थी, किंतु स्वयं को भी नष्ट नहीं कर सकती थी। उसने अपनी छाया से अपने समान रूप धारण करने को कहा। तुम मेरे रूप में यहां रहो, उसने कहा। मेरे बच्चों की देखभाल करो। मैं तपस्या कर स्वयं को इस तेज के योग्य बनाऊंगी। छाया ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। संध्या गुप्त रूप से अपने पिता के पास पहुंची और अपनी व्यथा कही। विश्वकर्मा ने खेद प्रकट किया। यदि तुम पहले बताती तो मैं सूर्य के तेज को और कम कर देता। परंतु संध्या लज्जित थी। वह वहां भी अधिक समय नहीं ठहरी। उसे भय था कि सूर्य सत्य जानकर वहां आ सकते हैं। तब उसने एक और उपाय सोचा। वह उत्तर दिशा के घने वन में गई और अश्विनी का रूप धारण कर कठोर तप में लीन हो गई। उधर सूर्यलोक में छाया संध्या बनकर रह रही थी। प्रारंभ में सब सामान्य रहा, परंतु समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने अपने गर्भ से उत्पन्न संतानों सावर्णी, मनु और शनि पर अधिक स्नेह लुटाया, जबकि संध्या के पुत्रों की उपेक्षा करने लगी। विशेषकर यम के प्रति उसका व्यवहार कठोर होता गया। एक दिन जब अन्याय से व्यथित होकर यम ने प्रतिकार स्वरूप पैर उठाया, तब क्रोधित छाया ने उसे शाप दे डाला। तुम्हारा यह चरण क्षीण हो जाएगा। भयभीत यम अपने पिता सूर्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। पिताश्री, यदि मैंने अपराध किया होता तो दंड उचित था, पर क्या माता पुत्र को ऐसा शाप देती है? यहीं से सत्य के उद्घाटन की भूमिका आरंभ हुई। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम, त्याग, तप और नियति का अद्भुत संगम है। यमराज ने वेदना भरे स्वर में अपने पिता से प्रश्न किया। तब दिवाकर देव ने गहन मनन किया। उन्हें विश्वास था कि संध्या जैसी स्नेहमयी माता अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। संदेह की रेखा छाया पर गई। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने समस्त लोगों का निरीक्षण किया और सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। क्रोध से उद्वेलित होकर सूर्य छाया के समीप पहुंचे और कठोर स्वर में सत्य बताने को कहा। भय से कांपती छाया ने सब स्वीकार किया। संध्या उनके असहनीय तेज से व्याकुल होकर चली गई थी। जाते समय वह अपनी ही छाया को अपना रूप देकर छोड़ गई और स्वयं उत्तर दिशा में अश्विनी रूप धारण कर कठोर तप कर रही थी। सूर्य ने यम को धैर्य दिया और उनके शाप को परिवर्तित करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा अंग नष्ट नहीं होगा, किंतु जो पीड़ा तुम्हें मिलेगी वही सृष्टि के हित का कारण बनेगी। तुम मृत्यु के अधिपति बनोगे और समस्त प्राणियों के कर्मों का न्याय करोगे। इस प्रकार यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद सूर्य व्यथित मन से देवशिल्पी विश्वकर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने संध्या के निवास का रहस्य बताया। सूर्य स्वयं अश्व का रूप लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। उत्तर की एक शांत घाटी में उन्हें घोड़ी के स्वरूप में तपस्या करती संध्या दिखाई दी। उन्हें देखते ही संध्या घबरा उठी और दूर भागने लगी। सूर्य भी पीछे पीछे गए। उसी दिव्य संयोग से जुड़वां अश्विनी कुमारों का प्राकट्य हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य कहलाए। अंततः सूर्य ने अपना असली तेजस्वी रूप प्रकट किया। संध्या लज्जित होकर चरणों में गिर पड़ी। सूर्य ने स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, तुमने अपने मन का दुख मुझसे क्यों ना कहा? संध्या ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, आपका प्रकाश मेरे लिए असह्य था, पर मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। तब दोनों पुनः विश्वकर्मा के पास पहुंचे। सूर्य ने विनम्र निवेदन किया कि उनका ताप कुछ कम कर दिया जाए। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य उपकरणों से सूर्य के प्रखर तेज को परिष्कृत करना आरंभ किया। जैसे जैसे वह आभा संयमित होती गई, सूर्य का स्वरूप अधिक कोमल और आकर्षक बनता गया। उस दिव्य ज्योति के अंश से अनेक चमत्कारी अस्त्रों की रचना हुई। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव शिव का त्रिशूल तथा अन्य देवों के दिव्य आयुध। कहा जाता है कि इसी तेज का एक अंश आगे चलकर राम के काल में पुष्पक विमान के निर्माण में भी सहायक बना। यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक थी, किंतु सूर्य ने दाम्पत्य सुख के लिए सब सहन किया। अंत में विश्वकर्मा ने उन्हें स्वर्णिम रथ प्रदान किया, जिसमें 7 अश्व जोड़े गए, जो वेदों के छंदों और प्रकाश की 7 धाराओं का प्रतीक थे। उस रथ का सारथी अरुण बने। इस प्रकार सूर्य और संध्या का पुनर्मिलन हुआ।
छाया को भी सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। वैवस्वत मनु ने मानव सभ्यता का विस्तार किया, शनि ने ग्रह रूप में आकाश में अपना स्थान ग्रहण किया और अश्विनी कुमारों ने देवताओं के चिकित्सक का दायित्व संभाला। कालचक्र निरंतर गतिमान रहा। सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते रहे, जिससे दिन रात का क्रम चलता रहा। उनकी किरणों से पृथ्वी पर जीवन पल्लवित हुआ, वनस्पतियां हरी भरी हुईं और समस्त प्राणियों में ऊर्जा का संचार हुआ। एक अवसर पर संध्या ने पूछा, प्राणनाथ, क्या यह नित्य यात्रा आपको थकाती नहीं? सूर्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, यह मेरा धर्म है। जब तक सृष्टि का अस्तित्व है, मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। यही संदेश इस कथा का सार है। कर्तव्य, त्याग और प्रेम ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं। यदि एक क्षण के लिए भी सूर्य अपनी गति रोक दें, तो समस्त सृष्टि का क्रम बाधित हो जाए, पृथ्वी का जीवन चक्र थम जाए और अस्तित्व पर संकट छा जाए। यही संकल्प और कर्तव्य निष्ठा सूर्य देव को अद्वितीय बनाती है। जब संध्या ने सूर्य के इस अटल दायित्व बोध को देखा, तो वे भाव विभोर हो उठी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, आपका यह संकल्प केवल आपके लिए नहीं, समस्त जगत के लिए प्रेरणा है। मैं सदैव आपके साथ हूं। एक बार महर्षि वेदव्यास ने सूर्यदेव के दर्शन कर उनसे प्रार्थना की, हे दिव्य प्रकाश के स्रोत, जिस प्रकार आपकी किरणें संसार को आलोकित करती हैं, उसी प्रकार मेरे अंतःकरण को भी ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए। सूर्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की, जिससे वे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर सके। इसी प्रकार व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि को भी दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अनेक आर्षि मुनियों ने सूर्य को केवल प्रकाश का देवता ही नहीं, बल्कि विद्या और चेतना का आधार माना। धर्म ग्रंथों में भी सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यह तेजस्वी प्रकाश पुरुष भी ईश्वर की ही शक्ति से संचालित है। यह संकेत देता है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व किसी उच्चतर चेतना से जुड़ा है। यदि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, तो सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर जीवन का प्रत्येक रूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर है। पौधों की वृद्धि से लेकर जल चक्र तक हर प्रक्रिया में सूर्य की भूमिका अनिवार्य है। हर प्रभात जब आकाश में लालिमा फैलती है, तो वह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होती, बल्कि यह स्मरण कराती है कि प्रकाश सदैव अंधकार पर विजय पाता है। सूर्य की यात्रा हमें सिखाती है कि महानता त्याग, निरंतरता और समर्पण से प्राप्त होती है। एक प्राचीन उक्ति में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन आदित्य को प्रणाम करता है, उसके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुशासन और कृतज्ञता का प्रतीक है। अनादिकाल से सूर्यदेव अपने स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर 7 अश्वों के साथ आकाश पथ पर विचरण कर रहे हैं। वे मानवता को ऊर्जा, आशा और जीवन प्रदान करते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सृष्टि का अस्तित्व है। सूर्य की यह गाथा हमें एक शाश्वत सत्य का बोध कराती है। अंधकार स्थायी नहीं होता। रात्रि के बाद उषा अवश्य आती है। गिरावट के बाद उत्थान निश्चित है। प्रिय दर्शकों, यदि यह प्रेरक प्रस्तुति आपको स्पर्श करे, तो अपने विचार अवश्य साझा करें। इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि सकारात्मकता का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद। ओम आदित्याय नमः।